दोस्तों, तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिना वक्त गवाए इस तस्वीर को देखिए। जब जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी तो किस कदर लोगों की जो भीड़ है वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ गई थी। इस भीड़ में आपको युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब नजर आएंगे। तेजस्वी यादव का इंतजार करते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब तेजस्वी आते हैं तो वो इन लोगों को संबोधित करते हैं। इस दौरान तेजस्वी की जो बस है उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा आगे बढ़ती है और नीतीश के राजनीतिक गढ़ नालंदा पहुंचती है। यहां पहुंचकर तेजस्वी यादव न सिर्फ नीतीश के गढ़ में गरजते हैं, बरसते हैं, बल्कि इस दौरान तेजस्वी के साथ जो हुजूम लोगों का उमड़ा था वो भी देखते बन रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये नालंदा की तस्वीर है और नालंदा से सामने आई है। ये वही नालंदा है जहां पर नीतीश कुमार जीतते आए हैं और ये उनका गढ़ माना जाता है। यहां पर तेजस्वी जाकर के नीतीश कुमार की तमाम जो खामियां हैं उनको लेकर सवाल उठाते हैं, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते हैं और बिहार की जनता से वादा करते हैं। वहीं एक और तस्वीर फतुहा से सामने आई। यहां पर भी जो लोगों का कारवां है वो लगातार तेजस्वी के साथ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तेजस्वी की यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हजारों लाखों की संख्या में ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद तेजस्वी की यात्रा बख्तियारपुर पहुंचती है। वही बख्तियारपुर जो कि नीतीश कुमार का जन्म स्थान बताया जाता है। यहां पर तेजस्वी यादव की जो बस है उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, यहां तक कि सड़कें तक ब्लॉक हो जाती हैं। इस तस्वीर को देखिए। बख्तियारपुर के बाद बाढ़ से ये तस्वीर सामने आई है जहां तेजस्वी यादव जब पहुंचे हुए थे उस दौरान भी लोगों का काफिला लगातार तेजस्वी से को सुनने के लिए, तेजस्वी से मिलने के लिए बढ़ता जा रहा था। इसके बाद ये आगे पहुंचती है मोकामा। मोकामा जो कि अनंत सिंह का गढ़ है, बाहुबली नेता अनंत सिंह का गढ़ है, जो कभी आरजेडी के पार्टी में हुआ करते थे लेकिन अब जेडीयू के साथ इनका उठना बैठना शुरू हो गया है। मोकामा जब तेजस्वी पहुंचते हैं तो अनंत सिंह को उनके ही बाहुबली अंदाज में चैलेंज करते हुए आते हैं और घोड़े की सवारी करते हैं। माना जाता है कि मोकामा में घोड़े की सवारी करना बेहद आम बात है, खास तौर पर राजनीतिक नेताओं का। ऐसे में तेजस्वी का ये लुक जब सामने आता है और तेजस्वी ये भी बताते हैं, इशारों इशारों में अंदाज करते हैं, तंज कसते हैं और कहते हैं कि मोकामा में लोगों को बंदूकें बांटी जाती हैं लेकिन हम पेन बांटने आए हैं। और इसके बाद तेजस्वी यादव मोकामा में अपनी बस पर चढ़कर लोगों को पेन बांटते हैं और अपने चारों तरफ मौजूद जनता को पेन बांटते हुए नजर आते हैं। मोकामा से बढ़ते हुए यात्रा तेघरा पहुंचती है। तेघरा के बाद बेगूसराय पहुंचती है, खगड़िया पहुंचती है, परबत्ता, बिल्हौर, सिंहेश्वर और आखिर में ये यात्रा मधेपुरा पहुंचती है। इन तमाम जगहों से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा अब तक गुजर चुकी है। इन जिलों में तेजस्वी यादव ने कई विधानसभाओं को कवर किया है। माना जा रहा है कि करीब 27% विधानसभाएं तेजस्वी यादव कवर करके वापस लौटेंगे। इसके बाद तेजस्वी की यात्रा सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी और वैशाली में इस यात्रा का समापन हो जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा, ये उन जिलों को कवर कर रही है जहां पर वोटर अधिकार यात्रा नहीं जा पाई थी। तेजस्वी यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, अकेले मैदान पर डटे हुए हैं। इस दौरान बिहार में जो लगातार खामियां हैं, बिहार में अपराध, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि बिहार में अब बदलाव आएगा क्योंकि बिहार का युवा बदलाव चाहता है। इसको लेकर तेजस्वी हाल ही में एक पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, बदलाव, हक और आर्थिक क्रांति के लिए बिहार के युवा एकजुट हो चुके हैं। जो मुख्यमंत्री युवाओं के सपनों, अपेक्षाओं और उम्मीदों से वाकिफ ना हो वो उनके लिए हितकारी नीतियां बना ही नहीं सकता। ऐसे मुख्यमंत्री जो रिटायर्ड अधिकारियों और टायर्ड नेताओं से घिरे हों वो कभी भी छात्रों, युवाओं की आकांक्षाओं को नहीं समझ सकते। दोस्तों, तेजस्वी यादव इस दौरान युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और
साथ ही साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि सरकार की तरफ से लोगों को दी जानी चाहिए थी, उस पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की ये यात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ लाखों लोग जुड़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी की ये यात्रा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। फिलहाल मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो आरजेडी इस वक्त सबसे बड़ी बिहार की पार्टी है। लालू यादव लगातार तमाम चीजों को लीड कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में लालू यादव अब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। पर लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के संबंध में जब तमाम लोगों ने तेजस्वी यादव से बातचीत की तो तेजस्वी का कहना यह था कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आम लोगों से जुड़ाव बनाना चाहते हैं, आम लोगों के बीच जाना चाहते हैं और इसी वजह से तेजस्वी यादव इस यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और लगातार लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि कैसे तेजस्वी के साथ हजारों लाखों की संख्या में जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जो आरजेडी का झंडा लिए सिर्फ तेजस्वी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। सबके हाथों में मोबाइल है, सब चाहते हैं कि अपने अपने फोन में तेजस्वी की बातों को रिकॉर्ड किया जाए, तेजस्वी की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया जाए। तेजस्वी वैशाली में इस यात्रा को खत्म करेंगे। माना जा रहा है कि उस दौरान एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। साथ ही साथ खबर यह भी है कि दुर्गा पूजा के बाद तेजस्वी की इस यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू हो सकता है, जो कि काफी बड़ा हो सकता है और इस दौरान तमाम नेता भी शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी अपनी इस यात्रा को निकालकर कई विधानसभाओं का हाल भी जान रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि इस विधानसभा में अब क्या हाल है, क्या स्थिति है, ऐसे में किस नेता को टिकट दिया जाना चाहिए। इस बात की रिपोर्ट भी तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा में तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा अब बिहार में क्या इंपैक्ट डालेगी, जिस तरीके से युवाओं का ये जो काफिला तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।